अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे इन 5 आदतों की जो अगर हम अपनाएंगे तो इंशाअल्लाह हम अपनी ज़िंदगी में 80% मसलों को हल कर पाएंगे और मुस्बत ज़िंदगी की तरफ बढ़ सकेंगे। नंबर 1, कोई भी चीज़ जो हम करते हैं तो उसकी प्लानिंग की ज़रूरत होती है। अगर हम प्लानिंग के बगैर चीज़ों को करेंगे तो या तो वो काम होगा ही नहीं या सही नहीं होगा। जैसे हम कोई घर बनाना शुरू करते हैं तो पहले नक्शा तैयार होता है, यानी प्लानिंग वगैरह, फिर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होता है। अगर हम नक्शा तैयार किए बगैर काम शुरू करेंगे तो या तो स्ट्रक्चर ही तैयार नहीं होगा या ख़राब होगा। प्यारी बहनों, इसी तरह अगर हम अपने काम का आगाज़ दिन की प्लानिंग किए बगैर ही कर देंगे, अगले दिन से पहले प्लानिंग नहीं करेंगे तो ज़िंदगी आपकी नीचे को गिरने लगेगी। अगर आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहती हो और दुनिया और आखिरत में कामयाबी चाहती हो तो अपनी ज़िंदगी में प्लानिंग को शामिल करना होगा। वो प्लानिंग क्या है कि आपको एक टू डू लिस्ट अपनी तैयार करनी होगी रात को सोने से पहले। इसके मुख्तलिफ़ सैंपल हैं, आप गूगल से निकाल सकती हैं, जैसे आपको स्क्रीन पर सामने नज़र आ रहे हैं। इसका आप प्रिंट भी निकलवा सकती हैं और इसको आप ख़ुद भी तैयार कर सकती हैं। एक सादा कॉपी लें, उस पर पेन और स्केल के साथ लाइनिंग करके आप ख़ुद तैयार कर सकती हैं। मकसद सिर्फ प्लानिंग तैयार करना है और वो लिख कर हो, क्योंकि जो चीज़ लिखी जाती है वो ज़्यादा मजबूत होती है और हमें मोटिवेशन देती है। लेकिन याद रहे कि लिस्ट सिर्फ तैयार नहीं करनी बल्कि उस को स्ट्रिक्टली फ़ॉलो भी करना है। नंबर 2, आपको अपनी ज़िंदगी में एक सुबह की रूटीन बनानी पड़ेगी। इसमें सबसे पहली चीज़ रात को जल्दी सोना। रात को जल्दी सोएंगे तो सुबह जल्दी उठेंगे। उठकर वज़ू करें और तहज्जुद की नमाज़ पढ़ें, फिर तस्बीहात और फिर फजर की नमाज़ का वक्त होने पर फजर की नमाज़ पढ़ें, फिर सुबह की वॉक और एक्सरसाइज करें। इन सब चीज़ों को फॉलो करके आप अपनी ज़िंदगी को शेप अप कर लेंगे और एक अच्छी एनर्जी पैदा होने लगेगी इंशाअल्लाह। नंबर 3, ऐसा काम करें जो आपको लगता है आप 5 मिनट में कर सकते हैं तो आप इसको पहले कीजिए। इसका बेस्ट तरीका ये है कि आप छोटे छोटे कामों की एक टाइमर सेट करें। इस तरह से आपको काम मज़ीद एनर्जी के साथ जल्दी मुकम्मल करने की आदत हो जाएगी। और इन कामों की एक लिस्ट बनाएं और रोज़ाना कुछ कामों को अपनी टू डू लिस्ट में शामिल करते जाएं तो आप देखेंगे कि आपके बहुत से काम जो हर रोज़ कल की नज़र हो जाते थे वो मुकम्मल होने लग जाएंगे और आपको रियलाइज़ होगा कि ये तो छोटा सा काम था। और इस चीज़ का एक बेनिफिट ये भी होगा कि आपको बड़े बड़े काम छोटे लगने लग जाएंगे। नंबर 4 पॉइंट वो ये है कि बहुत सारा आराम करें, यानी ये आदत भी ज़रूरी है कि इतना काम मत करें कि आराम का टाइम ना मिले। यहाँ इस बात को आपने गौर से सुनना है कि ये मतलब नहीं है कि वो लोग जो पहले से ही सुस्ती के मारे हुए हैं, सुस्ती के मारे तो दुनिया और आखिरत किसी चीज़ में भी कामयाबी हासिल कर ही नहीं सकते, बल्कि इस बात का मतलब ये है कि जो काम करने में ख़ुद को और सेहत को भूल जाती हैं। लेकिन ये याद रखो मेरी बहनों कि अगर रेस्ट नहीं करोगी तो आहिस्ता आहिस्ता काम करने की सलाहियत कम होती जाएगी और बीमार रहने लग जाओगी। और बीमार हो जाओगी तो खुद गोल्स को कैसे हासिल कर सकोगी और सारे के सारे गोल्स धरे के धरे रह जाएंगे। नंबर 5, अब सबसे अहम काम और वो ये है कि सोच को बदलना है। हर नई सुबह के साथ पिछला दिन पास्ट बन जाता है और अगर हम पास्ट में अपनी लाइफ को देखें कि पास्ट में हमारे साथ किसने क्या किया तो फिर हम अपनी ज़िंदगी को आगे लेकर नहीं चल सकेंगे। हमें प्रेजेंट में जीना है, सोच को बदलने की ज़रूरत है। एक छोटी सी मिसाल लीजिए, हाउसवाइफ होते हुए हमें दिन में कई बार खाना बनाना होता है और इसमें हमें कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। कई कमेंट्स होते हैं, वो भी नसीहत कर रहे होते हैं जिनको कुकिंग की ABC भी नहीं मालूम होती। लेकिन इन सब चीज़ों को पास्ट बनाकर भूल जाना है और डीमोटिवेट नहीं होना। सोच बदलने से ही चीज़ें बदलती हैं और हम एक ही ज़िंदगी में कई ज़िंदगियाँ एंजॉय कर कर जी पाएंगे, मसलन बीवी, माँ, बहू, हाउसवाइफ। और अगर हम चीज़ों को एंजॉय करेंगे तो छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ नज़र आने लगेंगी और जब दिल खुश होता है ना तो नए आइडियाज़ नई एनर्जी के साथ आते हैं। अपने हर काम को, चाहे वो घर के हों या रिलेशनशिप या मदर गोल्स या कोई बाहर का काम, 100% रिज़ल्ट के साथ करना है। ये हुए मुकम्मल वो 5 काम जिनको हम करके 80% अपने कामों को आसानी से मुस्बत सोच की तरफ लेकर जा सकेंगे। अब बचे 20% काम। 20% वो काम हैं जो हमारे हाथ में नहीं है। मसलन अगर आप में से कोई डिसिप्लिन से चलते हुए अपनी ज़िंदगी में मेहनत कर रही है लेकिन कोई बीमारी जो कि अल्लाह ताला की तरफ से है वो आ जाए तो इस पर सब्र से काम लेना होगा, क्योंकि ये हमारी तरफ से नहीं है बल्कि अल्लाह ताला की तरफ से है और अल्लाह अपने बंदों को आज़माता है तो हमें इनके लिए
तैयार रहना होगा कि आजमाइश में भी हमें अपने रब को याद रखना है और नाशुक्री के अल्फाज नहीं कहने। अल्लाह पाक हमें इन आजमाइशों से बचाए और अगर आ जाए तो इस पर सब्र करने की तौफीक अता फ़रमाए। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर। अल्लाह हाफिज़।